एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम 5th सेमेस्टर का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता। उसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं ये, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये 165 क्वेश्चन हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 166, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओसीआर का पूरा रूप क्या है। ओसीआर की फुल फॉर्म पूछिए इन्होंने। ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इस ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है ये फर्स्ट वाले में ही है। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यही ओसीआर की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 167, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग लाई जाती है। क्या लाई जाती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम माउस का भी यूज कर सकते हैं और कीबोर्ड का भी। ठीक है, मेन रूप से माउस का यूज करते हैं ग्राफिकल इंटरफेस के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा माउस। ठीक है, आंसर बा, क्योंकि जो GUI होता है उसमें हम माउस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 168, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, जैसे कि लैपटॉप, तो उसमें हम जब कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। इसमें ऑप्शन है रैम में, रोम में, CD रोम में या फ्लैश मेमोरी में। तो इसका आंसर है हमारा रैम में। ठीक है, आंसर आ, रैम में स्टोर किया जाता है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में। नेक्स्ट है हमारा पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? ऑप्शन है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति है, चित्र बनाने की युक्ति है, या इनमें से कोई नहीं। तो 169 का हमारा आंसर है आ, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, मतलब ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। व्याख्या देख लेते हैं। पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड चिप्स के बने इस मेमोरी को कंप्यूटर में USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट में लगाकर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन है इसमें स्थायी भंडारण के लिए, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, महत्वपूर्ण डाटा के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो 170 का आंसर होगा बा, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति के अवरोध को दूर करने के लिए, यानी उसकी गति को ठीक रहने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसमें व्याख्या पढ़ लेते हैं। कैश मेमोरी एक तीव्र मेमोरी है जिसका यूज प्राथमिक मेमोरी और CPU के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन है इसमें डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, या डॉजी डाटा एक्सचेंज, या डॉक्यूमेटिक डाटा एक्सचेंज। तो 170 का हमारा आंसर है 171 का आ, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़े की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन है इसमें चुंबकीय टेप, डिस्क, या आवा दोनों। तो 172 का आंसर होगा आवा दोनों। चुंबकीय टेप यानी मैग्नेटिक टेप जो होते हैं, और जो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क होती है, ये दोनों ही ज़्यादा डाटा स्टोर करती हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करती हैं। तो आंसर होगा इसका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 173, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है। जो कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन की चिप होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं चिप। ठीक है, जो चिप जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। आंसर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 174, कंप्यूटर की स्मृति मतलब होता है मेमोरी। ठीक है, सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, जो ये किलोबाइट है, जैसे कि हमारे फोन में KB होता है, KB GB, 1 GB 1.5 GB है ना, तो ये उसी के प्रारूप हैं, किलोबाइट और मेगाबाइट। ठीक है, ये MB होता है, ये KB होता है, और ये सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है बिट, और उससे बड़ी वाली होती है बाइट। तो एक बाइट बना होता है। एक बाइट कैसे बना होता है ये पूछना है इसमें। तो जो एक बाइट है
वो बना होता है 8 द्विधारी अंकों का, ठीक है। 8 द्विधारी अंक मतलब 8 बिट से, ठीक है, 8 बिट से बना होता है, 8 बिट से बना होता है एक बाइट, ठीक है। और इसमें व्याख्या पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग बिट होता है, कहलाता है, जो द्विधारी अंक बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है, जिसे 0 या 1 से व्यक्त किया जाता है। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। 8 बिट जो होते हैं वो बाइट कहलाते हैं, ठीक है। एक बाइट जो कंप्यूटर मेमोरी में किसी एक अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाता है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के तथा 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। जो 1024 बाइट होता है वो किसके बराबर होता है? 1 केबी के। और जो 1024 केबी है वो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। और जो 1024 एमबी जो होता है, ठीक है, एमबी, वो होता है 1 जीबी। हमें कितना डाटा मिलता है? अगर 1 जीबी मिलता है तो 1024 एमबी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1 किलोबाइट बराबर होता है, यानी 1 केबी किसके बराबर होता है? 1 केबी होता है हमारा, जो 175 का आंसर है बा, 1024 बाइट्स के, ठीक है, आंसर बा। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट का होता है? और 1 मेगाबाइट कितने होगा? 1 मेगाबाइट कितने होगा? 1 मेगाबाइट जो होता है वो कितना होता है? वो होता है हमारा 1024 केबी, ठीक है। तो 1024 केबी कितने बराबर होता है? तो 1024 और 1024 की गुणा जो कर लेंगे हम तो इतना आएगा, तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 मेगाबाइट हमारा कितने के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा दा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 बिटों के समूह को कहते हैं। 8 बिट जो होते हैं, 8 बिट वो कितने के बराबर होते हैं? कितने बाइट के? 8 बिट होता है 1 बाइट। 8 बिट से क्या बनता है? 1 बाइट बनता है, तो आंसर होगा इसका बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो 1 बाइट में जो है, बाइट पूछा है, बिट नहीं। 1 बिट में तो हमारे वो होते हैं उतने, ठीक है, 0 1 होते हैं, पर 1 बाइट में होते हैं 256, ठीक है, आंसर दा। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 बिट में 0 1 से बना होता है, तो 1 बाइट से कुल जो होंगे वो होंगे 256 मूल्यों को निर्मित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंकबद्धी है? जो कंप्यूटर में अंकबद्धी जो यूज होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें यूज, तो उसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी, आंसर आ। नेक्स्ट है हमारा, वैसे तो ऑक्टल भी होता है और हेक्साडेसिमल भी होता है, ये द्विआधारी से ऊपर वाले होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, सिर्फ आ नहीं होगा, इसमें होगा उपयुक्त तीनों, क्योंकि ये भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिट क्या है? बिट सबसे छोटा जो है उसका मापक क्षमता है डाटा का। तो 1 अंकबद्धी है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, एक इनपुट डिवाइस है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बिट होती है ना वो क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, आंसर होगा बा। उसके बिट के बाद आता है निबल, निबल के बाद आता है बाइट, ठीक है, बाइट के बाद आता है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर आता है जो हमारा गीगाबाइट, ठीक है, जीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर के में शब्द की लंबाई को मापा जाता है, बाइट में, किलोग्राम में, मीटर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है? बाइट में, ठीक है, आंसर आ, आंसर आ, बाइट में नापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा? ठीक है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज पूछा है इसमें, तो इसका आंसर होगा 182 का बा, CD रीड राइट, आंसर बा। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, RW मतलब रीड और राइट, लिखना मतलब पढ़ भी सकते हैं इसमें और लिख भी सकते हैं, मतलब डाटा को स्टोर करके पढ़ भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? मतलब अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं, उसमें जो डाटा है सेफ है, और हम अगर अचानक से बंद कर देते हैं कंप्यूटर को, मतलब बिजली चली जाती है, तो वो जो डाटा स्टोर रहता है, अगर ये भी हो सकता है कि डिलीट हो जाए,
और अगर वो स्टोर रहता है तो उसमें कौन सी मेमोरी में स्टोर रहता है, तो उस मेमोरी को बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। मतलब क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल मतलब होता है स्थायी मेमोरी, ठीक है, स्थायी मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मीन्स होता है स्थायी मेमोरी, तो नॉन वॉलेटाइल की जगह स्थायी मेमोरी भी आ सकता है। जो डाटा को डिलीट नहीं होने देती है, सेफ रखती है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा करने देते हैं, क्या करने देते हैं, तो इसका आंसर है हमारा, अगर डाटा गैदर करते हैं तो स्टोर करते हैं, ठीक है, आंसर दा। गैदर मतलब स्टोर करना एक टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 185, एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है, मतलब जो डाटा को स्टोर रखती है, जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर वह इरेज नहीं होते हैं। मतलब ऐसी मेमोरी कौन सी है जो डाटा को पावर बंद होने के बाद भी, बिजली चले जाने के बाद भी स्टोर रखती है कंप्यूटर में, तो वो है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें सिर्फ डाटा को सिर्फ रीड करा जा सकता है, एडिट नहीं करा जा सकता, ठीक है, तो इसका आंसर होगा रोम। रोम जो होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वो होती है जो हम ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए अलग से कोई स्टोरेज डिवाइस लगाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है इसमें कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, अपलोड। तो 186 का हमारा आंसर है आ, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं उसे, ठीक है, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ड इन मेमोरी है, बिल्ड इन मेमोरी कौन सी। ऑप्शन है इसमें ई रोम, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, या पी रैम, ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा 187 का बा। रीड ओनली मेमोरी जो है बिल्ड इन मेमोरी है, ठीक है, पहले से ही बनी बनाई मेमोरी है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैश, ये मिसप्रिंट इसमें दिख नहीं रही है, फ्लैश क्या है, तो फ्लैश जो है हमारा वो होता है रैम, ठीक है, RAM, यहाँ पर रैम लिखा है, ठीक है, फ्लैश मेमोरी रैम को भी कहते हैं, आंसर दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रैम नहीं है, तो फ्लैश मेमोरी को भी रैम कह सकते हैं, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, इसको भी रैम बोलते हैं, एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, इसको भी रैम बोलते हैं। तो रैम पी रैम जो है वो कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलत वर्ड लिखा हुआ है पी रैम, इसका आंसर होगा दा, पी रैम रैम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। सेल फोन जो होते हैं उनमें किस टाइप के स्टोरेज डिवाइसों का यूज़ किया जाता है, कैश, फ्लैश, बफर, रोम, तो इसका आंसर होगा हमारा बा, फ्लैश, ठीक है, फ्लैश जो है इस टाइप के स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है, फ्लैश, आंसर बा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। प्राइमरी, इंटरनल मतलब क्या होता है, अंदर साइड का स्टोरेज, मतलब कंप्यूटर में पहले लगा हुआ स्टोरेज, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज। और एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी स्टोरेज, जो जैसे कि हम अपने फ़ोन में एक्स्ट्रा स्पेस के लिए चिप डालते हैं, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, है ना, तो वो होता है एक्सटर्नल। और जो इंटरनल होता है वो पहले कंप्यूटर में लगा होता है, उसकी एक लिमिट होती है स्टोर करने की डाटा को, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, वर्चुअल, तो इसका आंसर होगा बा, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज, सॉरी इंटरनल पूछा है ना, तो उसका आंसर होगा आ, प्राइमरी, ठीक है, मेन स्टोरेज डिवाइस होता है इंटरनल जो होता है, और जो एक्सटर्नल होता है वो सेकेंडरी होता है, तो आंसर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए CPU और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है। CPU और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है इसमें आभासी स्मृति, डी रैम, फ्लैश स्मृति या कैश स्मृति। तो इसका आंसर है हमारा दा, कैश स्मृति। पहले भी हमने पढ़ा था, जो है गति को बढ़ाने के लिए, प्रोसेसर की गति को बढ़ाने के लिए हम कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं ना, तो इसका आंसर होगा दा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है।
ऑप्शन है इसमें डिस्क में, रैम में, फ्लॉपी में या सीडी में। तो 193 का हमारा आंसर है, 193 का आंसर है बा। रैम में जो रखा हुआ डाटा है वो बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम की फुल फॉर्म। और रोम जो होती है वो स्थायी मेमोरी होती है, उसमें डाटा अगर बिजली बंद भी हो जाती है तो डाटा सेफ रहता है, ठीक है, रोम में। पर रैम में क्या होता है, डिलीट हो जाता है डाटा जो भी हमारा स्टोर करा हुआ होता है, अगर रैम में सेफ है तो। नेक्स्ट है हमारा सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो सीडी होती है आपने देखी हुई होगी पहले, ठीक है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क है उसकी फुल फॉर्म। उसके अलावा और क्या नाम है, ऑप्शन है इसमें ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है हमारा, सीडी को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल, आंसर सा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सीडी को ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, भीतरी, बाहरी, सहायक या आवा दोनों। तो सीडी जो होती है हमारी वो कैसी होती है, सहायक मेमोरी होती है, उसको हम अलग से यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग से यूज़ करते हैं, पहले से ऐड नहीं होती है हमारे कंप्यूटर में। अगर हमें कुछ भी स्टोर करना है, मतलब सीडी में पहले से डाटा स्टोर होता है, उसको हम कंप्यूटर पे चलाने के लिए यूज़ करते हैं, तो सहायक मेमोरी हुई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रैम एक प्रकार नहीं है, रैम एक प्रकार नहीं है, मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट या 576 मेगाबाइट या 32 मेगाबाइट। तो 576 मेगाबाइट इतना स्टोर नहीं होता रैम में, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सा, 576 मेगाबाइट। नेक्स्ट है हमारा सीडी रोम, सीडी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में सीडी रोम, रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड करा जाता है, उसमें लिख नहीं सकते, कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। और सीडी मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, और रोम मतलब का मतलब सिर्फ पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए, आ ही होना चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में, आंसर आ। ये नहीं होगा संगीत सुनने में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में, नाम से ही पता चल रहा है सीडी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती हैं। तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती हैं, प्राथमिक मेमोरी यानी मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी सहायक मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं एएलयू, कंट्रोल का संकलन, रैम या माउस। स्टोरेज डिवाइस पूछा है ना, तो ये रैम जो है, ठीक है, रैम है स्टोरेज डिवाइस इन सब में से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये है, कंप्यूटर जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, मतलब जिसमें डाटा सेफ होता है, ठीक है, स्टोर होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं या मेमोरी या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो इसको कहते हैं मेमोरी, ठीक है, जहाँ डाटा स्टोर होता है, रखा जाता है, उसको बोलते हैं मेमोरी, ठीक है, आंसर बा। बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। और उसका लिंक जो है वीडियो का, सारी वीडियो का प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेशन पे जाकर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।